वेल गाइस, लेट्स अनबॉक्स द लेटेस्ट Redmi Note 15 Pro। आज हमें फिर से फाइंड आउट करना है जस्ट लाइक ऑन दी Note 15 Pro Plus, क्या 15 Pro इस बार कुछ कमाल करने वाला है। बिकॉज कई सालों से लाइक आई ऑलवेज सेड, और आपने भी देखा होगा, Redmi को जैसे कमाल कर नहीं पा रही है। गेटिंग इट साइड, बाय द वे 15 Pro Plus आप चेक कर लेना, होप यू विल लाइक इट। बॉक्स देखो एग्जैक्टली सिमिलर जस्ट लाइक दी Pro Plus, ओप्पो से थोड़ा इंस्पायर्ड लग रहा है। 15 Pro की ब्रांडिंग है एंड Redmi, और यहाँ पे थोड़ा आप देखो ऑरेंज येलो वाली चीज सारी मिसिंग सी हो गई है, थोड़ा सा बोल्ड नहीं है Redmi। पहले आप याद करो, पहले ऑरेंज में वो कैपिटल आर और बाकी सारी चीज स्मॉल होती थी, स्मॉल, अब सब चीज कैप्स लॉक हो गई है। डॉल्बी विजन एटमॉस दिया गया, यानी कि ये आपका सुपीरियर डिस्प्ले भी देगा और आपको तगड़े वाले स्पीकर भी मिलेंगे। गेटिंग इनसाइड, लेट्स सी क्या होता है। ओके, Redmi, एंड ऑफ कोर्स यहाँ पे आपको सिंपल चीज मिलेगी, केस मिलेगा। केस थोड़ा सा वाइड सा लग रहा है, मेरे को थोड़ा फीलिंग आ रही है कि फोन रियली काफी वाइड सा है। सी, थोड़ा सा मोटा मोटा फील सा हो रहा है। एनीवेज, हियर द एक्साइटिंग स्टफ। फोन ये भी थोड़ा सा वाइड सा फील हो रहा है। इस पे हम बाद में आते हैं। इनसाइड आई थिंक चार्जर में थोड़ा सा कॉम्प्रोमाइज होगा कंपेयर टू 15 Pro Plus के, और इस बार यहाँ पे इन्होंने दे रखा है 45 वॉट, डिजाइन बाय Xiaomi, नॉट दी Redmi। अब 45 वॉट गाइस आई थिंक बिलो स्टैंडर्ड हो चुका है। हु गिव्स 45 वॉट लाइक 25,000 के प्राइस रेंज में। इस प्राइस से तो आपको 120 वॉट के भी फोन मिल जाते हैं। ये सारी चीज़ें तो ठीक है, इनको हम साइड में करते हैं और फोन पे आते हैं। लुक थोड़ा सा फैमिली से आपको फील होगा, लाइक लास्ट ईयर के अगर हम 14 Pro देखें तो वो कैमरे का लेआउट मोर लेस वैसा ही है। थोड़ा सा यहाँ पे कर्वी था, ये थोड़ा सा फ्लैट सा हो गया है, तो शायद ये सा फर्क सा आ रहा है। कोई बहुत वाव फीलिंग नहीं आ रही है। देखो सुपर फ्लैट डिजाइन बनाया गया है, एनी डायरेक्शन आप खड़ा करोगे फोन देखो खड़ा हो जा रहा है। कंपेयर टू लास्ट ईयर के 15 Pro के काफ़ी मेजर चेंज लग रहा है। देखो फोन आप देखोगे काफ़ी वाइड हो गया है। इवन आपको यहाँ पे कैमरे में फील रहेगा कि ये जो एक्स्ट्रा यहाँ आपको लाइन दिखाई पड़ रही है, ये बेसिकली फ़ोन को सुपर वाइड बना रही है। बाकी फ़ोन नियरली सेम टॉल है, लाइक ये 1-2 mm में भी शायद थिक होगा, टॉलर नॉट थिक। और आप यहाँ पे डिफरेंस देख रहे होगे, पिछली बार यहाँ पे कंप्लीट कर्व वाला फीलिंग थी बोथ टॉप एंड दी बैक में। तो लास्ट ईयर का प्रो भी ज़्यादा प्रो फील होता, प्रीमियम फील होता, ये इस बार लाइक सुपर फ्लैट डिज़ाइन दे दिया है। अब इसको आप मान भी सकते हो कि हाँ फ्लैगशिप में भी फ्लैट मिलता है, तो या दैट्स कम्प्लीटली योर कॉल गाइस। बट एक बात मैंने नोटिस की, कंपेयर टू लास्ट ईयर के ये फ़ोन थोड़ा सा वाइड और स्लाइटली अनकंफर्टेबल है कंपेयर टू 15 Pro Plus के, जो मुझे मोर कंफर्टेबल लग रहा था। बिकॉज यहाँ पे ये कम था और ये थोड़े से कर्व थे, तो मुझे लग रहा था कि मैंने कुछ स्लिम फोन ज़्यादा पकड़ा। इवन दो दोनों फ़ोन का वेट एग्जैक्टली सेम सा है, और दो कैमरा भी मज़ेदार वैसे ही लग रहा है, और कुछ खास नहीं है। 50 MP का मेन कैमरा है, 8 MP अल्ट्रा वाइड है, और यहाँ पे कोई भी टेलीफोटो लेंस नहीं दिया गया है, जैसे कि इसमें 2.5x ऑप्टिकल था, वो यहाँ पे मिसिंग है। Redmi की ब्रांडिंग है, बाकी पावर बटन एग्जैक्टली सेम है। बॉटम में ड्यूअल 5G टाइप सी स्पीकर्स, डॉल्बी वाले, आया ब्लास्टर, वो बेसिक सिग्नेचर स्टफ यहाँ पे ऑफ कोर्स कैरी ऑन किए गए हैं। प्राइस भी जानना है बहुत जरूरी है। लाइक अगर हम प्रीवियस सीरीज का देखें, Redmi Note 14 Pro लॉन्च हुआ था 25,000 के आसपास में, अभी ये आ गया है 21-22 हज़ार के रेंज में। तो ये फ़ोन भी आपको मोर लेस उसी रेंज का मिलने वाला है, और आज की डेट में आप देखोगे स्पेक्स 20 से 25 में बहुत ही अच्छे मिल गए हैं। तो ये मैं इसलिए बता रहा हूँ बिकॉज अभी आपको सारी बातें धीरे धीरे लिंक होती नजर आएंगी। लेट्स स्टार्ट विद द डिस्प्ले। अब अगर देखो इस फोन का डिस्प्ले आप देखोगे, और अगर आप Redmi Note 15 Pro Plus का डिस्प्ले देखोगे, तो दोनों फोन के डिस्प्ले स्पेक्स वाइज इन टर्म्स ऑफ एक्चुअल टेक्निकल स्पेक्स में एग्जैक्टली सेम है। और टू बी ऑनेस्ट डिस्प्ले इसका काफ़ी अच्छा है, स्पेशली सुपर फ्लैट डिस्प्ले ये वाला दिया गया है। बेजल्स लाइक एक्सपेक्टेड काफ़ी कम है। एक बात यहाँ पे अच्छी लगी, कंपेयर टू प्रीवियस जनरेशन के इन्होंने PWM को डबल कर दिया ऑलमोस्ट। बेसिकली PWM क्या करता है, अगर आपका फ़ोन जैसे होता है ना कि जनरली आप लो बैटरी यूज़ करते हो, तो कलर एक्यूरेसी उतनी अच्छी होती जितने की ये स्कोर ज़्यादा होता है, ये नंबर ज़्यादा होता है। ये इन्होंने काफ़ी इंक्रीज़ किया। बाकी HDR 10+ आउट ऑफ द बॉक्स है। डॉल्बी विजन डिस्प्ले, तो डॉल्बी वाले कंटेंट बहुत मस्त चलते हैं। 32 यूनिट्स की इसकी ब्राइटनेस है, पीक वाली। HBM का भी एग्जैक्टली पता नहीं। तो डिस्प्ले हमने जितना यूज़ किया, डिस्प्ले की क्वालिटी अच्छी लगी। बस ये कंप्लीट फ्लैट पैनल है, वो कर था, ये अंतर है। बाकी कंटेंट एंजॉय करने बहुत ही मज़ेदार वाली चीज़ आई, कोई जैसे दिक्कत लगी। बाय द वे ये सिलिकॉन कार्बन टेक नहीं है, जस्ट लिथियम आयन
प्रीवियस जनरेशन में सिलिकॉन कार्बन था, लेकिन इस बार वो टेक हटा दिया गया। विद सम रीजन ओनली रेडमी कैन आंसर। बैकअप तो ऑफ कोर्स अच्छा मिलेगा गाइस, दैट्स नॉट अ प्रॉब्लम, वो कंप्लीटली ओके है। तो देखो डिज़ाइन आपको समझ में आ गया, डिस्प्ले समझ में आ गया, बैटरी का स्टेटस आपने देख लिया, 7000 है, 45 वाट है, सो कैपेसिटी अच्छी है, लेकिन चार्जिंग एटलीस्ट 65 या 90 की भी होना चाहिए। जैसे कि प्रो प्लस में 90 था, यहाँ भी वेस्टेज मिलनी चाहिए थी। नाउ मोर ऑन दैट, लाइक प्रोसेसर क्या दिया गया यहाँ पे। जो सीपीयू है Dimensity 7400 अल्ट्रा है। अब ये जो सीपीयू अगर आप देखोगे आज की डेट में जो ये स्कोर दे रहा है, ये स्कोर बेसिकली आपको 16-17 के फ़ोन भी आसानी से दे देते हैं, कोई बिग डील नहीं है। इस प्राइस में जो 20-25 के रेंज में आपको अच्छे खासे भी मिल जाते हैं। Dimensity 8350 मिल जाएगा, Snapdragon 8 Gen 3 Ico Neo 8 मिलता है, जो कि 1.5 मिलियन स्कोर देते हैं और वो रियली बढ़िया काम करते हैं। तो स्कोर देखो आपको लगेगा लाइक ओके कुछ ऐसा खास नहीं है। देखो बाकी वैसे डिवाइस यूज़ करने में फास्ट एंड फ्लूइड है, पर जब होता है ना कि जब अब हमारा माइंडसेट क्या होता है कि जब हम पैसे डालते हैं तो हम ये देखते हैं कि भाई आपको और ब्रांड क्या दे रहा है। तो इन्होंने यहाँ पे अपने आप को अपग्रेड नहीं किया, डिज़ाइन सिंपल दिया, डिस्प्ले जो प्रीवियस था नियरलेस वैसे ही थोड़ा अपग्रेड किया, कुछ खास नहीं चेंज किया। सीपीयू पिछली बार भी एवरेज चला था, अभी भी एवरेज से दे रखा है। गेमिंग की बात कर ले, देखो इवन तो ये सीपीयू 90 FPS सपोर्ट करता है, और इनिशियली जब ये सीपीयू लॉन्च हुआ था तो 60 FPS पे आया था, लेकिन बाद में ब्रांड ने अपडेट करके सब में 90 कर दिया था। तो फिलहाल जब हमने इसमें गेमिंग टेस्ट परफॉर्म किया, अब ये 60 भी चल रहा है, बट हाँ आने वाले दिनों में 90 में आ जाना चाहिए। जैसे ही फोन आएगा, अपडेट्स आएंगे, वो चीज़ यहाँ पे डेफिनेटली फिक्स हो जाएंगी। तो यहाँ पे डेफिनेटली आपको पॉइंट्स मिस करना चाहिए, बिकॉज 25,000 का प्राइसेस गाइज काफ़ी अच्छा होता है, सुपर पॉपुलर होता है, और यहाँ पे स्पेक्स अच्छे मिलने चाहिए, बिकॉज ये सेगमेंट का जो फोन होता है वो सबसे ज़्यादा लोग बाई करते हैं। राइट, 20-25 जो मार्केट शेयर है परसेंट का, वो 25,000 के रेंज के फोन में आता है। तो यहाँ पे डेफिनेटली थोड़ा सा कट डाउन करना चाहिए। लेट्स टॉक अबाउट द कैमरा। ड्यूअल कैमरे मिलते हैं यहाँ पे, 50 MP का मेन कैमरा है, 8 MP अल्ट्रावाइड है, बाकी सेटअप फालतू वाला है, कुछ है ही नहीं। तो 50 MP का जो सेंसर है, देखो मैंने कुछ रैंडम शॉट ले रखा है, आप देख लो। तो थोड़ा सा मुझे हिट मिस लगा, लाइक जैसे मैंने इंडोर कुछ शॉट लिए तो मुझे शॉट थोड़े सही लगे, डिटेल्स आ रहे थे, कलर्स नॉर्मली प्रोड्यूस हो जैसे नेचुरली आने चाहिए। आउटडोर में थोड़ा सा मुझे लगा कि स्किन में सॉफ्टनेस बढ़ा दी गई है, बिट ऑफ ब्यूटिफिकेशन लगा, इवन तो मैंने ऑफ करके रखा था, लेकिन हल्का सा मुझे टचअप लगा। स्लाइटली वाइब्रेंट कलर थे, बूस्टेड थे। सो अभी फर्स्ट इंप्रेशन है, आप जो बेसिक शॉट्स देखा आपने देख लिया कैसे आ रहे हैं। तो बहुत हाई क्लास कैमरा मुझे नहीं लगा कि हाँ भाई क्या ही ज़बरदस्त डिटेल्स आ रही हैं, ठीक लगा, नॉट दी बेस्ट। बाकी पोर्ट्रेट शॉट यहाँ पे चूंकि टेलीफोटो मिसिंग है। इस प्राइस में क्या लगा, आप देखोगे CMF फोन 2 Pro जो 20 के अंदर रेंज में आता है, वो आपको टेलीफोटो देता है। 25 तक आपको मोटो के फ़ोन मिल जाते हैं जो कि टेलीफोटो दे देते हैं। अब उससे प्रॉब्लम यही होती है ना कि इन फोन्स में कि आप दो काम नहीं कर सकते, जैसे कि जूमिंग की बात कर लो तो ये बेसिक जूम कर लेगा, आप 3.5 तक जाओगे तो ठीक है, लेकिन बियॉन्ड जाओगे तो वो जस्ट क्रॉप होता है, AI का इफेक्ट नहीं है, तो शॉट अच्छे नहीं आते। प्लस अब चूंकि यहाँ पे टेलीफोटो नहीं है तो आप मजेदार 2x तेज पोर्ट्रेट ले पाओगे। इवन दो पोर्ट्रेट में 1x 2x ऑप्शन दिया गया है, लेकिन हाँ वो कुछ खास नहीं है, आपको ओके काइंड ऑफ पोर्ट्रेट मिल रहा है। सो फ्लैट टाइप में कैसे, तो बहुत सुपर इंप्रेसिव नहीं लगा। बाकी लो लाइट इसका ओके है, नथिंग सुपर क्रेजी। वीडियो में 4K 30 बना सकते हैं, OIS का सपोर्ट दिया गया है, तो वीडियो में भी कुछ खास आपको नजर नहीं आएगा, ठीक ठाक पैकेज है। बेसिकली मुझे ये क्वालिटी कैमरे की फील हो रही है, 15,000 के रेंज की फील हो रही है। ये बेमतलब 8-10,000 रुपये आपको एक्स्ट्रा चार्ज कर रहे हैं जस्ट फॉर नेम से कि रेडमी के प्रो फोन है, बट अब कुछ प्रो कैमरा फीचर दिखाने पड़े। बाकी गाइस इसमें 8 MP का अल्ट्रा वाइड है, जिसमें डिटेल्स ओके इस टाइप की। अब चूंकि पिक्सल ही 8 है तो 8 के हिसाब से भी लाइक ओके, तो कुछ खास अल्ट्रा वाइड नहीं है। वीडियो में आप अल्ट्रा वाइड से जस्ट 1080p बना सकते हो, उससे ज़्यादा आप नहीं बना सकते। सो यहाँ पे भी आप जस्ट उसको काइंड ऑफ नेम से कि सेंसर मान सकते हो, दिया गया है। सेल्फी देखो 20 MP की है, ऑल दो प्रो प्लस में 32 MP थी, लेकिन 20 के हिसाब से ठीक है, ओके डिटेल आ रहा है। ये भी मुझे सुपर इंप्रेसिव फील सा नहीं हो रहा है। तो कैमरा आपने देख लिया, लाइक ठीक है, इसका एवरेज सा दिया गया। आप ये नहीं कह सकते कि ये फोन कैमरा सेंट्रिक बनाया गया, ऐसा कुछ खास इसमें जवाब नहीं दिया गया। ओके, लेट्स टॉक अबाउट दी माई स्पेक्स। आप ये भी देख लो, माई डिवाइस ऑल स्पेक्स इन्फॉर्मेशन क्या मिल रहा है। 12 GB रैम वाला मैंने रखा है, वर्चुअल रैम अभी भी बहुत ही कम दे रखी है, 12 में आपको 4 ही मिल रही। बाकी ऑक्टा कोर इन्होंने लिख नहीं रखा है जैसे लाइक प्रो प्लस में कि भाई क्या दे रखा है साहब। और सॉफ्टवेयर अपडेट की बात करें तो यहाँ पे क्या है कि गाइज आपको 3 साल का सपोर्ट मिलेगा। 4-5 ही ब्रांड जा रहे हैं, लेकिन ये 3 दे रहे, ठीक है। 15 से है, 16, 17, 18, नॉट मोर दैट। तो यहाँ पे भी कुछ ऐसा खास नहीं है। बाकी HyperOS 2 से ये डिवाइस HyperOS 3 रेडी होगी, जैसे आएगा आपको साफ पता चल जाएगा। और टिपिकल रेडमी कुछ खास यहाँ पे आपको नया सा नहीं मिलने वाला।
लाउड तो है और क्लियर भी है जस्ट लाइक दी प्रो प्लस। यहाँ पे भी 400% का वॉल्यूम बूस्ट दिया गया है और स्पीकर्स के गाइस जलवेदार हैं। डॉल्बी एटमॉस का सपोर्ट मिल रहा है बिकॉज डॉल्बी डिस्प्ले भी दिया गया है, तो यहाँ पे भी प्लस पॉइंट है। कुछ एरियाज में नहीं, कुछ में से दिया गया है। बाकी ये डिवाइस IP6869 है। हमने लास्ट ईयर भी टेस्ट कर रखा था, रेडमी की डिवाइसेस IP669 थी, तो वाटर टेस्ट में कोई इशूज नहीं आती हैं। फोन में कंस्ट्रक्शन भी गाइस सॉलिड सा लग रहा है। देखो फर्स्ट इंप्रेशन है गाइस, अब 25,000 वाली मैं नहीं कह सकता कि ये 25,000 का बेस्ट फ़ोन है। हाँ, इस प्राइस में यहाँ पे ऑफ कोर्स डिज़ाइन एवरेज कह सकते हो, ऐसा नहीं कि बहुत स्टैंड आउट दिया गया। इवन मुझे लास्ट ईयर का फ़ोन ज़्यादा प्रीमियम फील होता था। बाकी डिस्प्ले बहुत अच्छा है इसका, स्पीकर बहुत अच्छे हैं, परफॉर्मेंस इसकी एवरेज थी। कैमरे से मैं डिसअपॉइंट हुआ, एटलीस्ट टेलीफोटो देना चाहिए था जस्ट लाइक ऑन दी प्रो प्लस में, लेकिन यहाँ पे ये चीज़ मिसिंग दी गई है। लेट्स एज्यूम ये फ़ोन रियली कम प्राइस में कार्ड ऑफर लगा होगा, अगर 20-22 तक ये फ़ोन मिल जाता है तब तो इसको आप अच्छा ऑफर मान सकते हो। भाई 25 तक आप जाते हो तो ये इट्स नॉट दी एग्जैक्ट वेल फॉर फोन, बिकॉज CPU यहाँ पे थोड़ा सा वीक सा है जो आपको लेट डाउन कर सकता है बहुत से एरियाज में। दैट्स फर्स्ट इंप्रेशन। अगर आपको लगता है किसी और फोन से कंपैरिजन करना चाहिए, लेट अस नो इन द कमेंट। हम बाकी चीज़ आपको दिखाते रहेंगे as soon as time comes. Hope you enjoyed it. See you very soon.